आगे वाले वीडियो में जो पढ़ा था, आगे वाली क्लास में मैंने जो भी आपको पढ़ाया था बहुत लंबे समय के बाद में वापस क्लास में ले रहा हूँ। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक तो वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी होती क्या है। इस वेलोसिटी के अंदर अपन ने दो चीजों की बात करी थी। एक तो मैंने बात करी थी एवरेज वेलोसिटी, एक करी थी अपन ने इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी, इन दोनों को मैंने आगे वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं। अब अपन बात करते हैं एक्सीलरेशन के ऊपर जाते हैं। एक्सीलरेशन हिंदी में जिसको कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण। अब ये त्वरण होता क्या है, तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि त्वरण क्या होता है। जब आपकी वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप जब बाइक चला रहे हो या कोई भी अपन जैसे कोई भी वाहन चला रहे, कुछ भी चला रहे, तो उसमें क्या होगा, एक वेलोसिटी नाम का एक चीज होती है। तो वेलोसिटी क्या करती है, जैसे भी आप ट्रेवल करोगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो टाइम के इंटरवल में करोगे। जैसे यहाँ पे टाइम है आपका टी, टाइम है 0 सेकेंड पे, तो 0 सेकेंड पे आप यहाँ पे हो और टी इजिकल टू, मतलब जैसे कि 60 सेकेंड पे आप किसी और जगह पे हो, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी। वेलोसिटी निकालने के लिए अपन को एक ही डायरेक्शन में अपन को डिस्टेंस चाहिए, उसमें ही वेलोसिटी निकलेगी। दूसरा होता है स्पीड, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्पीड होती है जो पाथ पे डिपेंड करती है। पाथ पे मतलब स्पीड के अंदर डिस्टेंस आता है और इसमें जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, तो जैसे कि t इजिकल टू 0 सेकेंड पे है और t इजिकल टू 60 सेकेंड पे अपन यहाँ पहुंचे, तो ये तो क्या हो गया, इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन में चेंजेज आया, पोजीशन चेंज हुई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में आप चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, तब तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। और अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी को अपन कैसे लिखते हैं, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसकी जब मैं यूनिट की बात करूंगा कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट को तो अपन मीटर में लेंगे और टाइम को लिया जाएगा सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ पे अगर 3 मीटर पर सेकेंड है और कुछ टाइम बाद में यही स्पीड बन के 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, इसका मतलब वेलोसिटी में 3 से 5 हुई। इसका मतलब वेलोसिटी में क्या आया, आपका चेंजेज आया। और वेलोसिटी में चेंजेस क्या कहलाता है, तो एक्सीलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेलोसिटी में चेंज आ गया, किसके रेस्पेक्ट में आया, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में तो होना ही चाहिए। जैसे आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो कोई अगर रेस्पेक्ट होगा तभी आप काम कर पाओगे। तो इन्होंने भी क्या किया, जब वेलोसिटी में चेंजेज आया, किसके रेस्पेक्ट में दे सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में दे दिया। अब वेलोसिटी में क्या चेंजेज आया, तो देखो 3 से क्या बढ़ गई, 5 बन गई। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जब मैं बात करूंगा एक्सीलरेशन के फॉर्मूले की, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मैं लिखता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा मात्रक वाला या यूनिट वाला, जो भी फॉर्मूले की बात करूंगा, तो मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, और क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो यूनिट बनेगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगी। इसके बाद में जैसे कि अपन बात करेंगे एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। जैसा कि अपन ने वेलोसिटी में बता चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, उसी टाइप से मैं बात करूंगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक तो बात करूंगा मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये होता है स्थिर त्वरण। दूसरे की जब मैं बात करता हूं तो दूसरा होगा आपका एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। लेकिन जब भी अपन बात करेंगे एवरेज की, एवरेज मतलब क्या होता है, एक टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है। कोई टाइम इंटरवल अगर दे रखा है तो उस टाइम इंटरवल पे डिपेंड करेगा आपका एवरेज वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अपन जो भी केस लेते हैं उसमें एवरेज एक्सीलरेशन को डिनोट किया जाता है, एवरेज एक्सीलरेशन डिनोट किया जाता है। किसी भी अपन कंडीशन को ली जाती है
तो अपन जब भी अपन कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कोई भी सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक एवरेज एक्सीलरेशन को लिया जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन को लेंगे अपन। अब जैसे कि देखो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी में तो चेंज हो ही रहा है, इसका मतलब एवरेज एक्सीलरेशन ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ए के लिए एक ये हो गया एक्सीलरेशन और ये हो गया आपका एवरेज के लिए लिखा है अपन ने। तो जैसे देखो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो देखो ये आपकी क्या होती है, एक इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। ये यहां पे है जो क्या है, फाइनल पॉइंट। एक तो इनिशियल है, दूसरा फाइनल है। अगर अपन ने इनिशियल से अगर वेलोसिटी थी, इनिशियल पे वेलोसिटी थी v0 और यहाँ पे वेलोसिटी है v, यहाँ पे टाइम भी कितना होगा, t0 होगा और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, t टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t टाइम। ठीक है, अब ये टाइम इंटरवल पे डिपेंड कर रही है, तो टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसी को कहेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। अब जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एवरेज एक्सीलरेशन का जब मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो एक्सीलरेशन जो एवरेज है वो बन जाएगा आपका v0, सॉरी v फाइनल है तो v माइनस v0 अपॉन t माइनस t0। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, किसका हो जाएगा, आपका एवरेज एक्सीलरेशन को। एवरेज के लिए यहाँ पे a भी लिख सकते हैं और एवरेज के लिए इसको बार से नोट भी किया जा सकता है। ये बार लगाते हैं तो एवरेज बताता है अपन को। ठीक है, ये एवरेज बता रहा है आपको, ये बार से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, एक आपने पढ़ा होगा कि जो गति के जो समीकरण होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि जो अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये t माइनस t0 है, v माइनस v0 है। ठीक है, तो ये जो टाइम इंटरवल है t माइनस t0 का जो टाइम इंटरवल है उस समय पे मैं ये जो t0 है उसको मैं कितना मान सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ। क्यों 0 मानेंगे, क्योंकि जब अपन कोई भी कंडीशन में स्टार्ट करेंगे चलना, तो जब अपन ने स्टार्ट किया तो उस समय को अपन को कितना मानना है, 0 ही मानना है। तो जब इनिशियल को मैं 0 मान लूंगा टाइम को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली फॉर ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t माइनस 0। जब ये फॉर्मूला सोल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, v माइनस v0 अपॉन t हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो देखो v माइनस v0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, at और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 प्लस at। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, ये v0 क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको किसी किसी बुकों में u भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर u लिखे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। t टाइम है आपका, v है जो फाइनल वेलोसिटी है। इससे आप क्या करेंगे, जब किसी न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करेंगे जहां पे अगर एक्सीलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, u दे रखा है, तो अपन v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन ने जब बात करी तो ये जो आई अपने v इज इक्वल टू v0 प्लस at जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया, गति का प्रथम समीकरण है, जो अपन ने कहां से निकाला, अपने पास में जो ये एवरेज एक्सीलरेशन है वहां से निकाला। ये कांस्टेंट जो एक्सीलरेशन है इसका आपको ध्यान रखना है ओनली फॉर कि स्थिर त्वरण होता है, स्थिर एक्सीलरेशन होता है। और ये एवरेज अपन जहां पे भी यूज करेंगे, अपने जो भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो भी यूज करेंगे वो एवरेज क्वांटिटी के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि देखो उतार चढ़ाव होता रहता है, इसीलिए अपन को क्या लेना है, आपको एवरेज किसी भी चीज का लेना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो सेकेंड इक्वेशन आएगी मोशन की, वो कैसे आएगी, इस फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये अपन को निकालना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, अपने पास में जो फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी वो क्या आई थी, आपके पास में आई थी फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी मोशन की, वो क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। यही आई थी, u की जगह आप v0 लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे। तो जो यहां से अपन को क्या है, अपन को निकालना है इसका, ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, ये क्या है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन,
गति का फर्स्ट समीकरण। अब मैं बात करूंगा कि अपन को क्या करना है। जो ये v है, मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो फिजिकल क्वांटिटी में जो भी यूज होगा वो वेलोसिटी भी कौन सी लेनी है आपको, एवरेज वाली लेनी है। एक्सीलरेशन भी कैसा लेना है, एवरेज वाला ही लेना है आपको। तो जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो ये भी कौन सी वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने क्या आपको फॉर्मूला दिया था, तो देखो u प्लस वी अपॉन टू होता है। u प्लस वी अपॉन टू, मतलब 2 का मतलब डिवाइड करते ही अपनों के पास में क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ये आपकी कौन सी है, इनिशियल है, प्रारंभिक जिसको कहते हैं हिंदी में। ये आपकी कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम है। इन दोनों को अगर प्लस करके 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। अब सुनना, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, अब इस एवरेज वेलोसिटी को क्या करेंगे अपन, v की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, v की जगह पे कैसे पुट करेंगे, जब अपन ने बात करी कि एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू है, ये जो वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जब मैं लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये अपन को पता है। और u प्लस वी बाई टू लिख लिया। अब सुनना, ये जो टाइम है, टाइम को अगर इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम के लिए मैं t लिख सकता हूं। अब सुनना, जैसे कि डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा, s लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू जो u है, u तो u ही रहेगा, लेकिन जो v की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो वैल्यू ऑफ v पुट बाय इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट जो इक्वेशन है वहां से v की वैल्यू पुट कर देंगे तो v प्लस यू प्लस ए टी अपॉन टू हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इस पूरे के साथ में t का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बोल देंगे तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन टू और इंटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। यहाँ पे जैसे s इज इक्वल टू, वापिस इस फॉर्मूले को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी आ जाएगा। s इज इक्वल टू 2u अपॉन टू आ जाएगा प्लस ए टी 2ut हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई आ जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से ये आती है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कहेंगे अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो देता है अपन को क्या देता है, तो देखो ये स्थिति और टाइम के बीच में संबंध बताता है। जैसे स्थिति है पोजीशन एंड टाइम रिलेशन, पोजीशन और टाइम के बीच में अपन को क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है। कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अपन ने दो इक्वेशन देख ली। अब फर्स्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट वाली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड जो इक्वेशन है इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अपन थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। जब मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूंगा तो अपन को ओनली फॉर फर्स्ट इक्वेशन से ही थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन भी फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट हो रही है, थर्ड इक्वेशन भी फर्स्ट से ही फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूंगा t v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा आपका। v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए टी हो जाएगा। अब जैसे ही ये ए टी आया, अब मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को टाइम इंटरवल निकालना है तो t इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन में क्या लगा सकता हूँ, a लगा सकता हूँ। ये तो आ गया है टाइम। अब अपन ने देखा होगा कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी कैसे आता है, तो मैंने अपन ने जब पहले करा था, सेकेंड इक्वेशन जब अपन ने निकाली थी, फाइंड आउट करी थी, तो वहां पे जब एवरेज वेलोसिटी की बात करी थी तो मैंने क्या लिखा था, v प्लस यू या u प्लस v कर दो, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 कर दो, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस s अपॉन टाइम t। अब ये जो टाइम t है वो यहां से ले सकते हैं अपन। यहां से जैसे ही u प्लस v
अपॉन 2 तो है ही है, और इंटू क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी। तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी जो है डिवाइडेड बाय 2 है, इधर क्या आ जाएगा, टाइम अपना क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए है। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार तो लिखा जाता है इसको माइनस में, दूसरी बार लिखा जाएगा इसको प्लस में, दोनों मल्टीप्लाई में। अगर इस फॉर्मूले को मैं देखता हूं तो क्या ऐसी वैल्यू को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, तो इसी टाइप से ये लिखा गया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, सेम वैल्यू है, u प्लस वी है और v माइनस यू है, सेम वैल्यू है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ये वाला फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। सेकेंड इक्वेशन अपन ने निकाली थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। थर्ड इक्वेशन की बात करता हूँ, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन आपकी बहुत ही यूजफुल रहेगी। कोई सा भी एग्जाम्पल हो या कोई भी एग्जाम हो आपके, जो भी आप एग्जाम दोगे जिसमें अगर फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन बनेगा मोशन से रिलेटेड, स्ट्रेट लाइन में मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, ये सारी की सारी तीनों इक्वेशन वहाँ फॉलो अप हो जाएगी।